चलिए, प्रिपरेशन मेथड जो अपने दिए हुए थे वो हो चुके थे एनसीईआरटी और बोर्ड के हिसाब से। अब दो प्रिपरेशन मेथड और है जो एक्चुअली एप्लीकेशन है, इसको जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसा एक है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड and Mg in presence of dry ether। तो यहां पर Mg फ्यूज हो जाएगा इनसाइड, तो यहां पर क्या बन जाएगा RMgX। इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। लेकिन अगर ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में नहीं हुआ, या हम उसको कहेंगे यहां पर अगर ड्राई ईथर की जगह मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स, तो ये जो RMgX है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है RMgX, और ये जो MgX है इसकी प्रॉपर्टी है ये नेगेटिव पार्ट को लेके जाता है जो भी रिएजेंट वहां पर अवेलेबल रहेगा। तो इसका नेगेटिव पार्ट OH है, तो बन जाएगा MgX OH प्लस यहां पर जो रिमेनिंग पार्ट है R और ये H, ये बना देगा RH, मतलब कौन अल्केन। तो ये भी अल्केन का प्रिपरेशन मेथड हो गया। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल 1 मिथाइल ब्रोमाइड। क्या लेते हैं यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड विथ Mg। अगर ड्राई ईथर नहीं लिया तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा CH3 MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मेटल, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो CH3 MgBr तैयार हुआ है ये मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा H2O के साथ में। तो अगेन अपने को पता है ये जो MgX है यानी Br, ये OH को लेके जाएगा और क्या बना देगा MgBrOH प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है वो है CH3 और ये H क्या बना देगा मीथेन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं। तो जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा उतने कार्बन वाला अल्केन बनेगा, सिंपल। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। जैसे अगर आपने इसी CH3 MgBr को HCN के साथ में लिया तो अगेन ये निगेटिव पार्ट CN को लेके जाएगा, H को लेगा यहां पर और क्या बनाएगा मीथेन प्लस MgCN और ये Br। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन देता है। जैसे सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिया है CH3 MgBr और यहां पर आपने ले लिया फिनॉल। अपने को पता है दिस इज द MgBr एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट, ये पूरा जाएगा H यहां पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा मीथेन प्लस ये रिंग पूरा जाकर O के साथ में किसको कनेक्ट हो जाएगा MgBr को। तो जहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब जो आसानी से प्रोटॉन देता है, एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं हम इसको, तो वो ये रिएक्शन दे सकता है CH3 MgBr ethyl alcohol। अगेन सेम दिस MgBr, दिस नेगेटिव पार्ट चला गया, H यहां पर आ जाएगा, बन जाएगा मीथेन प्लस MgBr और ये OC2H5 यहां लग गया। समझा आपको? तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से भी बन सकता है अल्केन, और जितने कार्बन वाला रहेगा उतने कार्बन वाला अल्केन हम बना सकते हैं। जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है उससे ले लेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर, कोरी हाउस सिंथेसिस। नेम है कोरी हाउस सिंथेसिस।
कोरीहाउस सिंथेसिस में भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आता है। एक्चुअली यहाँ जो रिएजेंट यूज होता है उसको गिलमन रिएजेंट बोलते हैं, R2CuLi, इसका नाम है गिलमन रिएजेंट। तो गिलमन रिएजेंट रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो क्या होता है, मैं इसको R डैश लिखता हूं, ठीक है। ये R डैश और यहां से एक R, दोनों मिलकर बनाते हैं R बॉन्ड R डैश। R और R मतलब कौन होता है, अल्केन, ये हमने देखा कल। प्लस बचा हुआ R Cu के साथ चला जाता है और बनाता है RCu, अल्काइल क्यूपरेट या कॉपर, अल्काइल कॉपर, ठीक है। बचा कौन, Li और इधर X, तो ये Li और ये X मिलकर बनाता है LiX, ठीक है। रिएक्शन सिंपल है, गिलमन रिएजेंट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड एक R देगा, गिलमन रिएजेंट एक R देगा, दोनों मिलकर R कपलिंग करेंगे वुड्स की तरह और यहां बन जाएगा अल्केन, ठीक है। लेकिन इसमें कभी एडिशन ऐसा भी आता है, ये जो आपको दिया है रिएक्शन, सेम रिएक्शन ऐसे देगा, RX, ये वाला RX है, R डैश वाला, और एरो पे लिखा और दिखेगा आपको Li R Li प्लस Cu, इस तरह यह डायरेक्ट देता है आपको RX Li एंड कौन CuI, ऐसा देगा। ये सब मिलकर ही ये बना है। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लेंगे RX स्टेप नंबर 1 में। ये जो गिलमन रिएजेंट कैसे तैयार होता है वो यहां पर बता रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। आपने लिया RX प्लस आपने लिया Li, ठीक है। R Li के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, RLi, अल्काइल लिथियम। दो Li लेना पड़ेंगे, एक Li R के साथ गया, एक Li X के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, LiX, लिथियम हैलाइड। फिर जो RLi तैयार हुआ उसको स्टेप नंबर 2 में लेंगे हम। स्टेप 1 गिलमन रिएजेंट तैयार कर रहे हैं हम, स्टेप 2। अब ये जो RLi है 2 मोल्स लेंगे, 2 मोल्स ऑफ RLi, दो लेना पड़ेंगे और उसका रिएक्शन करेंगे हम CuI, कॉपर आयोडाइड, ठीक है। इससे रिएक्शन होगा, दोनों R, एक Cu और एक Li मिलकर क्या बना देंगे, R2CuLi, गिलमन रिएजेंट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट या कॉपर लिथियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बचा क्या यहां पर, एक Li, क्योंकि दो RLi लिए थे ना, तो एक Li बचा और एक I बचा, LiI निकल गया, लिथियम आयोडाइड। समझा आपको, इस तरह तैयार होता है एग्जाम में। अच्छा ये तो सेम था, मैंने आपको बता दी, यहां पर R बन गए, वही RCu जाएगा, LiX जाएगा, सब सेम रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तभी क्या होगा, आपको डायरेक्ट रिएक्शन आएगा। डायरेक्ट रिएक्शन कैसा, उसने दे दिया CH3 ट्वाइस CuLi, डाइमिथाइल कॉपर लिथियम, यानी गिलमन रिएजेंट, और क्या दिया उसने, प्लस CH3Br। रिएक्शन सिंपल, यहां से एक मिथाइल, यहां से एक मिथाइल, क्या बनाएगा, इथेन, प्लस एक मिथाइल कॉपर को लेके जाएगा CH3Cu, प्लस ये Li और Br क्या बनाएंगे, LiBr, हो गया रिएक्शन बैलेंस, इथेन बना है प्रोडक्ट। कभी कभार क्या करता है, एकदम शॉर्ट में देता है, CH3CH2Br, और यहां पर क्या देगा, कॉपर आयोडाइड के साथ में और लिथियम, बस इतना ही दे दिया, सिंपल। तो आप क्या करेंगे,
CuI और Li लेकर गिलमन रिएजेंट बनता है ना, और गिलमन रिएजेंट के लिए कौन चाहिए? अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन में Li दिया, कॉपर दिया, ये नहीं दिया ना, तो ये वाला अल्काइल हैलाइड यूज करने का। तो ये वाला आएगा, तो इथाइल यहां पर एक है, तो गिलमन में कितने आते हैं? 2। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? CH3, सॉरी CH3, ये यहां लिखता हूं मैं, जो तैयार हो रहा है, जो रिएजेंट तैयार हो रहा है उसको यहां लिखता हूं मैं। हाँ, जो गिलमन रिएजेंट है ये इनसे मिलकर और इनसे मिलकर क्या बनाएगा? CH3 CH2 ट्वाइस CuLi। समझा आपको? इसी से हमने बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले ये लिया, 2 Li लिया, पहली वाली रिएक्शन हुई, स्टेप 1। फिर जो तैयार हुआ CuI लिया, तो फिर ये बना। समझा? इसकी जगह रख दो आप CH3CH2 CH3CH2, 2 मोल CH3CH2, क्या आएगा? CH3CH2 ट्वाइस। R की जगह CH3CH2 रख दो। समझा क्या? अरे समझा क्या? फिर आप बोलेंगे ठीक है, अब वो तैयार हो गया तो हम इधर लाते, फिर नए अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते ना। तो यहां पर क्या होगा? दिया नहीं है तो इसी से रिएक्शन करना है, अंदर वाले अल्काइल हैलाइड से। तो इसका एक इथाइल, इसका एक इथाइल आपस में कपलिंग करेंगे, CH3 CH2, और एक गिलमन से आया है CH2 CH3, तो क्या बना है? एन ब्यूटेन। अभी गिलमन का ये एक CH3 CH2 आया यहां से, ये वाला इधर से आया, ये वाला इथाइल इधर से आया, लेकिन 2 इथाइल थे ना, तो एक आया। अब एक बचा हुआ है, तो बचा हुआ आएगा यहां पर। CH3 CH2, वो जाएगा Cu के साथ, Cu इथाइल कॉपर। ठीक है, बचा Li और ये Br, क्या बनाएगा? LiBr। समझ में आएगा आपको? कभी डिटेल में देगा, कभी शॉर्ट में देगा। तो ये भी प्रिपरेशन है। इसमें भी यहां पर गिलमन रिएजेंट यूज होता है, ये भी मेटल डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। समझा? चलो इसको फटाफट लिखेंगे, पहले पहली स्लाइड, बाद में दूसरी स्लाइड।